हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का टेस्ट सीरीज़ 2 को करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज़ हम लोग ने पहला कर लिया, जीके जीएस को पूरा कवर किया था। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपका अभी एमटीएस का एग्ज़ाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 25 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से पहले करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। तो 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने समझा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने समझा था, जो कि अशोक का शिलालेख था। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था 1837 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुग़ल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया? मुग़ल शासक अकबर ने किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था? तो 1586 ईस्वी में कश्मीर पर अधिकार किया था। कब? 1586 में। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। और स्थानीय स्वशासन अगर पूछे आपसे, स्थानीय स्वशासन अगर पूछे तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा इसका सही आंसर। स्वशासन अगर पूछे तो रिपन, और अस्थायी बंदोबस्त पूछे तो कॉर्नवालिस। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितना था? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर कितना था? तो ये था 17.7%। कितना? 17.7%। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति और उसकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? भू आकृति और उसके उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भू आकृति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो महाराष्ट्र से होकर अरावली पर्वतमाला नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माथुरी क्या है? माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की है? तो माथुरी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो यह है तेलंगाना राज्य की। कहाँ की? तेलंगाना की है माथुरी लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा डैश नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा डैश नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। किस नृत्य शैली के शास्त्रीय नृत्यांगना थे? कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े हुए थे? तो बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हुए थे? तो वो थे लखनऊ घराने के। बिरजू महाराज किस घराने के थे? तो बिरजू महाराज थे लखनऊ घराने के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी है? अवसरों की समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो की गई है अनुच्छेद 16 में। किसमें? अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव गतिविधियों एवं सभ्यता प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो पूरा पाषाण काल पहले, उसके बाद मध्यपाषाण, उसके बाद नवपाषाण। तो ये इसका बिल्कुल सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में
भारत में सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? भारत में सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसांख्यिकीय संक्रमण को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? जनसांख्यिकीय संक्रमण को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तन पृष्ठ क्या होता है? प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है ये आपको बताना है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब क्षेत्रफल अधिक होता है तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कपड़े को साफ करने में साबुन सहायक होता है क्योंकि कपड़े को साफ करने में साबुन सहायक होता है क्योंकि यह विलयन के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। क्योंकि यह विलयन के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो ब्रायोफाइटा के समूह में रखा गया एम्फीबियन पौधों को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। कहाँ? मणिपुर में है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? तो भारत के अलावा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? 28 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो पीटी उषा को चुना गया था। और पहली महिला अगर सदस्य पूछे तो नीता अंबानी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 2015 में, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। और कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्रा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिक पुस्तक किसके द्वारा रचा गया? पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रचना है बराहमिहिर की। किसकी? बराहमिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितना प्रतिशत आर्गन है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत आर्गन है? तो 1% आर्गन है। कितना? 1%। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा? आई होप कि सेशन पसंद आया होगा। और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका जो फुल PDF है इसका पूरा प्रैक्टिस सेट वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया जाएगा, तो आप दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।